Good morning class. In last class we studied some basic terms. Now today's topic is physical adsorption and chemical adsorption. फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, जैसे ये वर्ड से क्लियर हो रहा है. फिजिकल मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें साफ नॉर्मल फेज में दिखाई देंगी. एड्सॉर्प्शन की हम बात कर रहे हैं, नॉट एब्जॉर्प्शन, इट इज़ एड्सॉर्प्शन. क्या होता है कि इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट आर वंडर वॉल्स फोर्स, यानी कि अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वंडर वॉल्स फोर्स होगा, देन द एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एड्सॉर्प्शन. तो ऐसे एड्सॉर्प्शन को फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहा जाता है या फिर फिजियोसॉर्प्शन कहा जाता है. सेम एज केमिकल एड्सॉर्प्शन. If the force of attraction between the particle of adsorbate and adsorbent are almost of the same strength as the chemical bond, अगर केमिकल बॉन्ड जितनी ही उस फोर्स की स्ट्रेंथ होगी तो ऐसे एड्सॉर्प्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. और केमियोसॉर्प्शन मीन्स अगर फोर्स वंडरवॉल्स हो, यानी कि थोड़ा वीक फोर्स हो, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन. और अगर केमिकल बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स दोनों एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन यानी केमियोसॉर्प्शन. यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस से क्लियर हो जाएगा. इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है. फर्स्ट पॉइंट है, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वंडरवॉल्स फोर्स. ये वंडरवॉल्स फोर्स की वजह से होता है, ये केमिकल फॉर्मेशन की वजह से होता है. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. It is highly specific in nature. It is reversible in nature. It is irreversible in nature. It depend on nature of gas. More easily liquefiable gas are adsorbed readily. ये depend करता है गैस पे और easily liquefied भी हो जाता है. It also depend on the nature of gas. ये भी गैस के नेचर पर डिपेंड करता है. Which can react the adsorbent, so chemisorption जो adsorbent के साथ रिएक्ट करता है. नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज़ नीडेड. कोई ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. और केमियोसॉर्प्शन के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है. नॉर्मली हम फिजियोसॉर्प्शन और केमियोसॉर्प्शन को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल चेंज में रिवर्सिबल नेचर होता है, इसलिए इसमें जो फोर्स लगता है वो वंडरवॉल्स होता है, यानी कि वीक फोर्स होता है. और केमियोसॉर्प्शन में केमिकल चेंज होता है जो रिवर्स नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. नाउ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. इसमें एग्जांपल है एड्सॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल. क्या होता है, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि कोल माइंस में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो एक मास्क लगा के रखते हैं हमेशा, और उसमें चारकोल होता है. वो चारकोल क्या करता है कि जब क्योंकि कोल माइंस में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो जब हम ब्रेथ लेते हैं तो उस टाइम पे वो हार्मफुल गैसें हमारे सांस के साथ अंदर ना जाए, तो उसकी वजह से वो मास्क पे चारकोल होता है, और चारकोल वो सारी हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर है, फिर उसको हम निकाल के अलग ईजिली क्लीन भी कर सकते हैं. तो ये क्या हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ, लेकिन फिजियोसॉर्प्शन केस में क्योंकि वो रिवर्सिबल है, ठीक है ना, क्योंकि हम उसे साफ़ कर देंगे तो वापस वो पहले जैसा हो जाएगा आगे की हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए. लेकिन केमियोसॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता. केमियोसॉर्प्शन में क्या होता है कि अगर हम कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ना, तो वापस हमें C+O2 नहीं मिलेगा. तो हम नॉर्मली कह सकते हैं केमियोसॉर्प्शन इरिवर्सिबल होती है और फिजियोसॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है. नाउ कुछ फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं. फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सेकंड है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, थर्ड है प्रेशर एंड फोर्थ है टेम्परेचर. एड्सॉर्बेंट की हम बात कर रहे हैं तो एड्सॉर्बेंट क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है. कई बार इस पर क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है. क्रॉस क्वेश्चन कैसा जाता है कि अगर हम एक वैल्यू कोई भी एक सब्सटेंस ले रहे हैं जो हमारा पाउडर फॉर्म में है और एक सॉलिड फॉर्म में, तो कौन अच्छा एड्सॉर्बेंट होगा या कौन अच्छा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस शो करेगा. तो सबसे अच्छा जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस शो करता है वो पाउडर्ड फॉर्म होती है. क्यों होती है, क्योंकि हमें नॉर्मली भी पता है कि सॉलिड को हम एक जगह रखेंगे तो वो सिर्फ बहुत छोटा सा स्पेस कवर अप करता है, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसी की पाउडर फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा स्पेस कवर अप करेंगे. तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फेनोमेना. ये हमें पता है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस पे होता है,
यहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, और ये डिपेंड करता है कि एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया कितना है, सॉलिड फॉर्मेशन में है या फिर पाउडर फॉर्मेशन में। तो सॉलिड में तो ये नहीं फॉर्म होता, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता, लेकिन पाउडर फॉर्म में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए पाउडर फॉर्म में एरिया ज़्यादा कवर होता है, और क्या होता है, ये अच्छा एब्जॉर्प्शन करता है, अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट मतलब यहाँ पे हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली हम गैसेस फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ईजिली लिक्विफेबल गैस मीन्स हैविंग हायर टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड। ईजिली लिक्विफेबल गैस का मतलब होता है जिनके पास हाई पावर होती है, हाई टेंडेंसी होती है लिक्विड में कन्वर्ट करने की, होने की, विच इन टर्न शुड हैव ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि जो एड्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफिकेशन की, यानी जितनी अच्छी लिक्विफिकेशन गैस होगी, जितनी अच्छी लिक्विड फॉर्म में गैस होगी, उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। और उस केस में जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस मोर ईजिली इट विल बी लिक्विफाइड। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा वो उतनी ही जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मली क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस, गैस को लिक्विफाइड करने के लिए सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जो गैस को लिक्विफाइड कर सके उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जो गैस को लिक्विफाइड कर सके वो क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस जो है वो लिक्विफाइड नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो लिक्विफिकेशन का क्या, आप लोगों को सिर्फ ये वाली टर्म याद रखनी है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफिकेशन के और क्रिटिकल टेम्परेचर के, कि जितना ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन होगी, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उतनी ही जल्दी कोई भी गैस लिक्विफाइड हो जाएगी और उतना ही ज़्यादा वो अच्छा एब्जॉर्ब करेगी, यानी उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। दो नेचर हमने पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर में हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे आपको प्रेशर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो लास्ट हम कवर करते हैं टेम्परेचर ऑफ सरफेस। टेम्परेचर ऑफ सरफेस यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। एड्जॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और हमें ये पता है कि जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो हम हमेशा टेम्परेचर जो है वो लो यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर पे हम वर्क कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, वो वापस से क्या करने लगेगी, अपने अंदर ही सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने लगेगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए शो किया हुआ एड्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन में कन्वर्ट होने के केस में जो डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है, और डिजॉर्प्शन से एड्जॉर्प्शन के केस में डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है। ये दोनों टर्म आप लोग पढ़ चुके हो। ये प्रोसेस है और ये ब्रेक होने की पावर है, ठीक है। तो इसको ग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा, हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं प्रेशर के केस में। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ये प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम है, और प्रेशर क्या है, हाई है। हाई प्रेशर और हाई वॉल्यूम पर टेम्परेचर क्या है, कम है। तो क्या बोल सकते हैं हम, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है 193 केल्विन टू 273 केल्विन कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डिक्रीज हो जाती है V2 से V1 तक, यानी V2 से V1 तक जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है हमें, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एड्जॉर्ब वर्सेस प्रेशर। ये टेम्परेचर ऑफ सरफेस का आप क्या बोल सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर कांस्टेंट होगा, वैसे वैसे क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डिक्रीज हो जाती है फर्स्ट सेकंड पॉइंट टू फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरा लीचेटर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर हमेशा लो रहेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम सेकंड पॉइंट टू फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।